So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have already analyzed the previous year questions. हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलरेडी एनालाइज कर लिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद जो है वो हमने बेसिकली कुछ थीम्स को जो है वो चॉकआउट किया था जहाँ से मेंडलियन जेनेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो है कि लीथल एंड सेमी लीथल जीन से जो है वो सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। दूसरा आपके पास जो है वो मेंडलियन जेनेटिक्स का क्या एप्लीकेशन रहा है ह्यूमंस के अंदर, वो पूछ लिया जाता है। दीज टू थीम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। और जो तीसरा थीम है जो आपसे पूछा जाता है वो है आपके पास जो है वो ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, तो आपके पास जो ट्रेड्स हैं, जो आपके पास यूनिफैक्टोरल ट्रेड्स हैं या फिर मल्टीफैक्टोरल ट्रेड्स हैं, तो उनसे जो है वो सवाल जो है वो जनरली पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ये जो आपके पास सवाल हैं जो यूपीएससी में इस तरह से जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स। ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स, इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड द पीडीएफ फाइल। आपको जो पीडीएफ फाइल है वो जो है वो मिल जाएगी। And one more very humble request from my side, please watch this video till the end. अंत तक इस वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा, because at the end we'll try to cover the question that has been asked from this lecture. इस जो आपके पास ये जो टॉपिक है, यहाँ से जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हम जो है विल ट्राई टू सी द टाइप ऑफ ट्रेड्स। जो आपके पास इनहेरिटेंस है या फिर जो ट्रेड्स का इनहेरिटेंस है, जनरली उसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंगल फैक्टोरल एंड मल्टी फैक्टोरल। कई पोलीजेनेटिक भी इस चीज़ को कह देते हैं। पोलीजेनेटिक का मतलब होता है कि जो एक या एक से ज़्यादा जीन्स के प्रभाव के नीचे जो है वो आपके पास ट्रेड्स बनते हैं। जैसे आपकी हाइट के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो आपके पास जो है वो ज़्यादा जीन्स लगते हैं। ठीक है, उसका जो है वो अलग अलग आपकी हाइट को बनाने में जो है वो अलग अलग जीन्स जो है वो काम करते हैं, फिर जो है वो आपकी हाइट जो है वो तय होती है। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मल्टी फैक्टोरल जीन्स भी आ जाते हैं। मल्टी फैक्टोरल का मतलब क्या है कि आपके पास जो जीन्स के ऊपर भी कुछ ट्रेट्स आपके डिपेंड करेंगे, कुछ पार्ट ऑफ ट्रेट जो है वो जीन के ऊपर डिपेंड करेगा और कुछ जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपका कलर है आपका कलर जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका ब्लड प्रेशर है वो आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो दीज ट्रेट्स दे आर नोन एज दी मल्टी फैक्टोरल ट्रेट्स। ऑन दी अदर हैंड यू हैव दी सिंगल फैक्टर ट्रेट्स। सिंगल फैक्टर ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि दे आर ऑल्सो नोन एज दी डिस्क्रीट ट्रेट्स, और ये सिंपल इनहेरिटेंस को यानी कि मेंडलियन लॉज को जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर भी एग्जांपल दिया था ABO ब्लड ग्रुप का। तो जो आपका ABO ब्लड ग्रुप है वो मेंडलियन प्रोसेस को, जो मेंडलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको जो है वो फॉलो करता है, जिसके अंदर आपके पास AB जो है दे आर को डोमिनेंट और आपके पास जो O है दैट इज़ रिसेसिव। O जो है वो रिसेसिव होता है। And these traits they are least affected by the environment का जो है वो आपके पास least effect आता है, least affected by the environment। ठीक है, so this is the आपके पास ये जो है this is the single factorial inheritance। इसको हम single factorial inheritance कहते हैं, discrete traits कहते हैं इसको। इसके जो विपरीत ट्रेट्स आते हैं, इसके जो ये आपके पास इनहेरिटेंस आ गया ABO ब्लड ग्रुप का, प्लीज़ इसको जो है वो देख लीजिएगा। इसके जो कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर जो ट्रेट्स आते हैं दैट आर नोन एज दी मल्टी फैक्टोरल इनहेरिटेंस और मल्टी फैक्टर ट्रेट्स। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज दी कम्प्लेक्स ट्रेट्स और
उसको जो है वो हम कंटिन्यूस ट्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज complex traits they will be again divided into threshold, continuous एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको भी जो है वो हम आगे चल के देखेंगे। मल्टीफैक्टोरल क्यों? मल्टीफैक्टोरल कि एक या एक से ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली ये जो है वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। नेचर का मतलब क्या है? ये आपकी जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और ये जो है वो नर्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। नर्चर का मतलब क्या है कि ये आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करेंगे और ये आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि आपका सोशो इकोनॉमिक या फिर आपके पास जो है वो आपकी इकोलॉजी जो है वो कैसी है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दोनों चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये निर्भर कर रहे हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द कम्प्लेक्स ट्रेट्स। तो इनको जो है वो कम्प्लेक्स ट्रेट्स जो है वो कहा जाता है, और इसकी इनहेरिटेंस को कम्प्लेक्स इनहेरिटेंस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो कंटिन्यूस ट्रेट्स आ जाते हैं। इसी का जो है वो आपके पास टाइप है, ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेट्स। कंटिन्यूस ट्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर आपको क्लियर कट्स और क्लियर ब्रेक्स जो है वो नहीं दिखाई देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट की बात करो तो 4 फुट लंबा आदमी भी आपको मिल जाएगा, 4 फुट 1 इंच जो है वो आपके पास जो है वो लंबाई वाला आदमी भी मिल जाएगा, 4'2" वाला आदमी भी मिल जाएगा, 4'3", इस तरह से जो है वो आपके पास मिलता जाएगा। अगर 6 फुट हाइट है, 6 फुट वाला भी मिल जाएगा, 6 फुट 1 इंच वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरह से दिस इज़ नोन एज दी क्वांटिटेटिव और दी कंटिन्यूस ट्रेट्स, कि आपको जो लोग हैं वो कंटिन्यूटी में मिलेंगे, आपको हर एक हाइट वाला व्यक्ति जो है वो मिल जाएगा। अगर 6 फुट 1 इंच या फिर 6 फुट आधे इंच वाला भी आपको ढूंढना है व्यक्ति, वो भी मिल जाएगा। सो दीज आर नोन एज द कंटिन्यूस ट्रेट्स, जिसके अंदर देयर आर नो क्लियर कट ब्रेक्स, आपके पास कोई क्लियर कट ब्रेक जो है वो नहीं है। सिमिलरली टेक द केस ऑफ कलर, यू कैन नॉट डिवाइड द ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू ब्लैक एंड वाइट, डिवाइड नहीं कर सकते। और ब्लैक्स के अंदर भी बहुत सारे ब्लैक्स हैं, वाइट्स के अंदर भी बहुत सारे वाइट्स हैं। सो दीज आर नोन एज द कंटिन्यूस ट्रेट्स, इनको आप कंटिन्यूस ट्रेट्स कहते हो, ठीक है। इनको आप जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो है वो कहते हो। दैट यू हैव द कंटिन्यूस ग्रेडेशन, कंटिन्यूस ग्रेडेशंस होते हैं, और इसी चीज़ को जो है वो रेशियल स्टडीज़ के अंदर हम कहते हैं दैट यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंस, क्लाइंस का फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। हाइट एक एग्जाम्पल है। सो हाइट के अंदर जो है यू हैव कंटिन्यूटी, आपके पास जो है वो एक कंटिन्यूटी जो है वो बनी हुई है। देन यू हैव द कैटेगोरिकल ट्रेट्स, कैटेगोरिकल ट्रेट्स का मतलब है जिनको आप कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांट सकते हो। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ, मैंने यहाँ पे स्किन रिजेस का एग्जांपल दिया है, अगर ये नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर का एग्जांपल जो है वो आप देख लीजिए, ठीक है। स्किन रिजेस कईयों ने रेशियल स्टडीज़ वगैरह नहीं पढ़ी होती है, उनको नहीं पता होता व्हाट आर आर्चेस, व्हाट आर लूप्स, व्हाट आर वोरल, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जैसे ब्लड प्रेशर है, द ब्लड प्रेशर, जो आपके पास ब्लड प्रेशर के केसेस, कैटेगोरिकल का मतलब क्या है, दैट यस दे आर, जो आपके पास जो है वो इनके अंदर कंटिन्यूटी है, बट कंटिन्यूटी के बावजूद आप इनको जो है वो डिस्क्रीट कैटेगरीज के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो बांट सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के अंदर आप जो है वो लोगों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांट सकते हो। जिनका आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, ठीक है, दे आर कॉल्ड द इंफ्रा नॉर्मेटिव, सॉरी स्पेल जो है वो आपके पास मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। सो दे आर नोन एज द इंफ्रा नॉर्मेटिव। इंफ्रा का मतलब क्या है, नीचे, नॉर्मेटिव नॉर्मल ब्लड प्रेशर से नीचे है उनका, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं नॉर्मेटिव, देन आपके पास आ जाते हैं हाइपरटेंशन वाले केसेस, ठीक है, हाइपरटेंसिव।
सो आपके पास जो है दीज आर दी 3 कैटेगरीज जिसके अंदर आप ब्लड प्रेशर को जो है वो बांटते हो। ठीक है, हो गया ना ये कैटेगोरिकल। अब ब्लड प्रेशर है आपके पास, ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ये कंटिन्यूटी के अंदर भी, ये भी कंटिन्यूटी के अंदर चलता है। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंटिन्यूटी के अंदर, आंकड़ों के अंदर, जैसे हाइट को आंकड़ों के अंदर मेज़र किया जाता है, इसको भी मेज़र किया जाता है, कोई शक वाली बात नहीं है। इट इज़ मल्टीफैक्टोरल, इट इज़ मल्टी जेनेटिक ऑल्सो, मल्टी जेनेटिक भी है ये, मल्टीफैक्टोरल भी है ये। बट होता क्या है, इसको आप कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हो। सो दिस बिकम्स अ कैटेगोरिकल ट्रेट, इसको हम कैटेगोरिकल ट्रेट कहते हैं। देन यू हैव द थ्रेशहोल्ड ट्रेट। थ्रेशहोल्ड ट्रेट के अंदर क्या होता है कि आप इसको 2 या फिर 2 से ज़्यादा फिनोटिपिक क्लासेस के अंदर जो है वो बांट सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट, ऑनसेट के बेसिस के ऊपर। ठीक है, ऑनसेट के बेसिस के ऊपर जो है वो इनको बांट सकते हो। जैसे टेक द केस ऑफ द डायबिटीज़, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, जो आपके पास डायबिटीज़ है उसको हमने टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर जो है वो बांटा हुआ है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ है, इट इज़ ओन दी अर्ली ऑनसेट, जो आपके पास अर्ली ऑनसेट होता है और आपके पास जो सिम्टम्स हैं दे आर, जो आपके पास जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अर्ली ऑनसेट में ही आपको जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और आपके पास जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके अंदर जो है वो आपका अडल्ट ऑनसेट होता है। सिमिलरली यू हैव द सिजोफ्रेनिया, दिस इज़ ऑल्सो अ थ्रेशहोल्ड ट्रेट। ठीक है, देयर आर सर्टन कोजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ और डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, दे आर दी थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स, उनको हम थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स कहते हैं। थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स का मतलब क्या है कि आप ऑनसेट या फिर सिम्टम्स की जो आपके पास इंटेंसिटी है उसके हिसाब से जब आप चीज़ों को 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हो, दैट इज़ दी थ्रेशहोल्ड ट्रेट। थ्रेशहोल्ड का मतलब है बाउंड्री। जब एक बाउंड्री से आगे चले जाती है तो उसको आप जो है वो कुछ और नाम देते हो, दूसरी बाउंड्री के अंदर एक और नाम रखते हो। सो दिस इज़ द थ्रेशहोल्ड ट्रेट, ये आपके पास जो है वो थ्रेशहोल्ड ट्रेट आ जाता है। ठीक है, थ्रेशहोल्ड ट्रेट और जो आपके पास कैटेगोरिकल ट्रेट्स हैं, दे समटाइम्स दे अपीयर टू बी नियरली द सेम, बिल्कुल सेम आपको लगेंगे। लेकिन जनरली आपके पास जो मेजर डिफरेंस है वो ये रहता है कि जो कैटेगोरिकल ट्रेट्स हैं उनको 2 से ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर जो जनरली जो है वो बांटा जाता है। जो थ्रेशहोल्ड ट्रेट्स है इनको जनरली जो है वो सिंपल कैटेगरीज के अंदर, यानी कि जनरली 2 कैटेगरीज, जैसे डायबिटीज़ है टाइप 1 टाइप 2, 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांटा जाता है। सो आपके पास जो थ्रेशहोल्ड ट्रेट बन जाते हैं ये। ठीक है, सो जो है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा अलील जो है वो इसके अंदर भी जो है वो काम करते हैं, इन्वायरमेंट भी जो है वो इसके अंदर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। तो आपके पास जो है वो आपके पास एक मोनोफैक्टोरल भी है, मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस भी है। दोनों तरह का जो फैक्टोरल इनहेरिटेंस जो है, दोनों तरह का जो इनहेरिटेंस है वो इंसान के अंदर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, सो जो आपके पास सवाल है वो यहाँ से भी जो है वो पूछे जाते हैं। सो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स, सो आपके पास जो है अगेन आपके पास जो है इन्वायरमेंट भी इसके अंदर रोल प्ले करता है और जेनेटिक्स भी जो है वो इसके अंदर जो है वो उतना ही रोल जो है वो प्ले करती है। नाउ द क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस। मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर के अंदर, इंट्रो के अंदर सबसे पहले एग्जामिनर को समझाना है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। सो मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस इट इज़ कैरिड ऑन इन विच ट्रेट्स, किन ट्रेट्स के अंदर होती है ये? दे आर कैरिड ऑन इन दी कम्प्लेक्स ट्रेट्स। जो आपके पास कम्प्लेक्स ट्रेट्स हैं उनके अंदर ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कम्प्लेक्स ट्रेट्स हैं, क्यों कम्प्लेक्स ट्रेट्स हैं इसी के साथ लिंकेज दूसरी लाइन का आ जाएगा। बिकॉज, क्यों हम कम्प्लेक्स ट्रेट्स कहते हैं? बिकॉज इन्वायरमेंट और आपके पास जो जेनेटिक्स है, जो आपके पास जीन्स हैं, दोनों का जो है वो आपके पास जो है वो इफेक्ट इसके अंदर होता है। नाउ बॉडी पार्ट के अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो इसी चीज़ को लिखोगे कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कम्प्लेक्स ट्रेड्स को, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस को, ट्रेड्स के ऊपर जो है, ट्रेड्स की नेचर के ऊपर जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूअस, थ्रेशहोल्ड, कैटेगोरिकल। ठीक है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आगे चल के उसकी इन तीनों की डेफिनेशंस लिखनी है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ ड्रॉ करो, कंटिन्यूस का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, द ड्राइंग ग्राफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका एग्जाम्पल लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमने अब नहीं किया लेकिन पिछली क्लास के अंदर हम मेथड्स एंड एप्लीकेशंस के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, हेरिटेबिलिटी एनालिसिस। हेरिटेबिलिटी एनालिसिस वो करने बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अधूरा है, नंबर नहीं मिलेगा आपको पूरा। ठीक है, हेरिटेबिलिटी एनालिसिस वो करने जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, और हेरिटेबिलिटी एनालिसिस एटलीस्ट गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स दीजिए। उसके अंदर मैंने जो है वो ग्राफ आपको जो आई कलर का एक एग्जांपल दिया था, डायबिटीज़ का एग्जांपल दिया था, सिटिंग अप का एग्जांपल दिया था, वॉकिंग का एग्जांपल दिया था। इस तरह से मैंने उसके अंदर एक एग्जांपल्स जो है वो एक आई थिंक जो चार्ट है वो बनवाया था आपसे। ठीक है, वो जो है वो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो। मेथड्स के अंदर जो ट्विन स्टडीज़ हैं उनके अंदर हेरिटेबिलिटी एनालिसिस करके दिखाए थे कि किस तरह से जो है किस ट्रेड के अंदर जो है वो आपके पास ज़्यादा इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, किसके अंदर जो है वो कम इन्फ्लुएंस रहता है। सो अगर हो सके उसके अंदर एक डायबिटीज़ का जो है वो आपको जो है वो इनहेरिटेंस मिलेगा कि ये जो है वो जीन्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट जो है वो 60 to 70% जो है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सारा इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डायबिटीज़ का जो है वो आप प्रॉपरली उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, देन यू हैव टू कंक्लूड। फिर उसके बाद जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन के अंदर यू कैन टेक अ स्टैंड कि आपके पास इंसान के अंदर जो है वो मेंडलियन पैटर्न जो है ये फॉलो हो, ये ज़रूरी नहीं है। इंसान के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि जो है वो जीन्स का रोल रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट योर आंसर। ठीक है, हेरिटेबिलिटी एनालिसिस इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फार्मूला भी लिखना है आपको। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पिछली वीडियो के अंदर जाइए। ठीक है, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस के अंदर जाइए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर। इस तरह से जो है वो आपने अपने जवाब को जो है वो फॉर्मुलेट करना है, अपने जवाब को जो है वो आपको लिखना है। ओके, सो यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे जो है वो आप अपने उत्तर को, अपने आंसर को जो है, अपने जवाब को जो है वो भेज सकते हैं। ओके, अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए, किसी भी जो है वो आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है प्रेपरेशन के अंदर, यू कैन राइट इट इन हेयर। यहाँ पे जो है इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस लेक्चर इट वाज वर्थ वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।